प्रेम से बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। इस समय हम सीता कुंड गया जी में आए हुए हैं और यहाँ पर हम अपने जजमान जी को गया श्राद्ध करवा रहे हैं सीता कुंड में। यहाँ पर की कुछ पौराणिक कथाएं हैं जो आज हम अपने जजमान को सुना रहे हैं। तो आइए प्रेम से बोलिए भगवान श्री रामचंद्र भगवान की जय। यहाँ की पौराणिक कथा इस प्रकार है कि सर्वप्रथम त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी यहाँ पर आए थे अपने पिताजी का श्राद्ध करने के लिए, राजा दशरथ जी का। और जब यहाँ पर पिंडदान करने के लिए आए थे तो अयोध्या से कोई वैसी वस्तु पिंडदान को लेकर के नहीं आए थे। उनकी धर्मपत्नी और उनके भाई भी उनके साथ में यहाँ पर आए थे और अपने स्त्री माता सीता से भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि ये फाल्गु गंगा के तट पर आप रुक जाइए। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि ये दृश्य जो है फल्गु गंगा का भी दिखाया जाए। ये फाल्गु गंगा के समीप हम लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने अपनी धर्मपत्नी माता सीता को समझाते हैं और कहते हैं कि मैं जरा पिंडदान की हर एक वस्तु खरीदने के लिए मार्केट में जा रहा हूँ, आप यहीं पर रुके रहें जब तक मैं पिंडदान की सामग्री खरीद कर ले आता हूँ। भगवान रामचंद्र जी पिंडदान की सामग्री खरीदने के लिए जाते हैं और माता सीता जो है यहाँ पर बैठी हुई होती है और माता को बैठे हुए अवस्था में उनके ससुर राजा दशरथ जी का आकाशवाणी आवाज आता है कि सीता, तुम इस घड़ी, इस शुभ नक्षत्र में, इस शुभ योग में यदि तुम हमारा पिंडदान करती हो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगा। अगर कुछ समय के बाद अगर तुम पिंडदान करती हो तो वो स्टैंडर्ड टाइम, वो शुभ घड़ी, वो शुभ नक्षत्र, वो शुभ तिथि, वो मुहूर्त निकल जाने के बाद यदि आप पिंडदान भी करेंगे तो मुझे वो स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो पाएगा। इसलिए यथा शीघ्र येन केन प्रकारेण, यानी जैसे भी हो सके हमारा आप पिंडदान शीघ्र ही कर दीजिए। माता सीता जो है वो बड़े उदास और चिंतित स्थिति में हो जाती है कि हमारे पास तो पिंडदान की कोई भी वैसा वस्तु नहीं है जिसे मैं पिंडदान कर सकूं। ये सोच करके और माता सीता घबरा जाती हैं और माता सीता कहती हैं कि चलो किसी को नरक जाने से तो अच्छा है कि किसी को मैं स्वर्ग भेजूं, और किसी दूसरे की बात भी नहीं है, ये हमारे ससुर राजा दशरथ जी की बात। तो माता सीता ने नदी के तट पे, सिर्फ नदी में रेता था, बालू, उस रेता का माता सीता ने 3 पिंड बनाया और जैसे उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया, सीता सीता ददौ सीता, सीता सीता ददौ सीता, राजा दशरथ जी का हाथ मंत्र को समाप्त होने के बाद पुनः वहां पर प्रकट हो गया और माता सीता ने अपने बालू का 3 पिंड बना करके राजा दशरथ जी को हाथ पर रख दिए। राजा दशरथ जी अंतर ध्यान हो गए। आज इस कलयुग में उनको प्रतिमा के रूप में बना करके रखा गया है, जो दर्शन किया जाता है, लोग आकर के उनका दर्शन भी करते हैं। तत्पश्चात जब माता सीता ने पिंडदान कर रहे थे तो उन्होंने भगवान रामचंद्र जी को बताने के लिए जो है और 5 गवाह बनाए थे कि भगवान रामचंद्र जी को मैं बता पाऊँ कि हमने यहाँ पर पिंडदान किया है इस निमित्त से। तो भगवान रामचंद्र जी माता सीता को पिंडदान करने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं और सीता माता को देखते हैं कि बड़ी उदास मुद्रा में बैठी हुई हैं। भगवान रामचंद्र जी पूछते हैं कि क्यों सीता, तुम इतनी उदास क्यों हो? माता सीता कहती हैं कि प्रभु, हम अयोध्या से आपके साथ में चल कर के आए गया जी, लेकिन आपके साथ में मुझे पिंडदान करने का वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया। हमने अपने ससुर राजा दशरथ जी का पिंडदान नदी के बालू का रेत से पिंडदान कर दिया है। भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ये बालू का रेत का कोई पिंड होता है, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। माता सीता कहती है कि हाँ हाँ प्रभु श्री राम, मैंने निश्चित रूप से बालू का रेत का ही पिंडदान किया है और मैंने इसको प्रमाण के लिए, साक्ष्य के लिए मैंने 5 गवाह भी बना रखे हैं। यदि आपको विश्वास नहीं हो तो एक बार आप पूछ भी सकते हैं। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि बताओ आपका गवाह कौन है, ये साक्षी कौन है, ये प्रमाण कौन है? तो सबसे पहले भगवान रामचंद्र जी ये फाल्गु नदी, जो नदी दिख रहा है आपको इस वीडियो क्लिप्स में,
इस नदी से पूछते हैं भगवान रामचंद्र जी, क्या फाल्गु गंगा माता सीता ने यहाँ पर पिंडदान की है? फाल्गु गंगा जो है पुनः झूठ बोल जाती है, नहीं बताती है, सच बात को नहीं बताती है। और माता सीता क्रोधित होकर उसे तुरंत जो है श्राप दे देते हैं कि आपको मैंने साक्षी मान करके पिंडदान किया और आप अभी मुकर गए, बताने से इनकार कर गए। मैं तुझे शीघ्र ही श्राप देता हूँ कि हे फाल्गु गंगा, आज के इस युग में आपके जल नदी में जल का अपार स्रोत भंडार रहता है, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि आप जल के बिना भी त्रस्त हो जाओगी। उस समय से इस नदी में मासिक जल हुआ करता है। जब बरसात का समय आता है तो 2-4 महीने जल होते हैं, फिर पुनः सूख जाता है। लेकिन आज के 2 साल पहले हमारे बिहार के गवर्नमेंट ने इसे और एक रबर डैम बना करके फिर से श्राप से मुक्त करके रबर डैम का एक निर्माण किए हैं, जो जल आपको इस वीडियो क्लिप्स में दिख रहा है। और तत्पश्चात फाल्गु गंगा को तो श्राप मिल गया। दूसरे नंबर पे श्राप तुलसी वृक्ष की बारी आई, वो भी झूठ बोल गई, उसे भी माता सीता ने श्राप दे दिए। उन्हें भी माता सीता ने जब श्राप दिया तो कह दिए कि आज इस युग में आपका पुनर्जन्म इतने सुंदर स्वच्छ स्थान में होता है, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि आपका पुनर्जन्म भी यत्र तत्र स्थान में शुरू हो जाएगा, आरंभ हो जाएगा। तीसरे नंबर पे बारी आया गौ माता की, वह भी झूठ बोल गई, उसे भी माता सीता ने श्राप दे दिए कि इस युग में आपके दुग्ध को अमृत चरणामृत भगवान के पूजा में लगता है और ये अनंत युगों तक लगता रहेगा, लेकिन आपका कुछ शुद्ध रहेगा लेकिन मुंह सदा अशुद्ध रहेगा। तुम जूठे कुछे व्यंजनों को भी खाया करोगी, तुम विष्ठा पान करोगी, मैले कुचैले पदार्थों को भी हमारी गौ माता भक्षण कर लेती हैं। और चौथे नंबर पे बारी आया गया के ब्राह्मण को, जो गया के तीर्थ के ब्राह्मण हैं, उनकी बारी आया। उन्हें भी श्राप दे दिए माता सीता ने, वह भी झूठ बोल गए थे कि आपको कभी भी कोई जितना मर्जी धन दे दे लेकिन आप कभी संतुष्ट नहीं रह सकोगे। 5वें नंबर पे बारी आई वट वृक्ष की, जो उसके नज़दीक में एक वट का वृक्ष था, वहाँ पर जाकर के उन्होंने और वट वृक्ष के समीप वट वृक्ष को पूछते हैं। वट वृक्ष कहते हैं कि प्रभु श्री राम, इन सबों ने झूठ बोले हैं लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा। माता सीता ने सचमुच में बालू का रेत का पिंडदान किया है। माता सीता ने इस बात को सुनकर प्रसन्न होकर खुश होकर के और उस वट वृक्ष को आशीर्वाद प्रदान करते हैं और कहते हैं कि हे वट वृक्ष, आज दिन, आज शुभ तिथि तारीख नक्षत्र योग से आप वट वृक्ष नहीं अक्षय वट वृक्ष के नाम से जाने जाओगे। आपके निकट कोई भी आकर पिंडदान करता है और एक मनोकामना मांगता है, उसकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। और यहाँ पर एक फल त्याग करने का भी विधान बताया गया है, जो कि जीवन में खाने वाली एक फल या जीवन में जो एक अवगुण होता है वो भी एक प्रकार का फल ही माना जाता है। जो जीवन में बुरे विचारों का आगमन होता है, उस बुरे विचारों का त्याग करना चाहिए और माता सीता का एक जो आशीर्वाद है वो उसे मनोकामना के रूप में प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। आदरणीय पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस स्थान की व्याख्या महिमा आप हम सबको बतलाई। तो सामने आप देख ही रहे हैं नदी बह रही है, सामने जो पुल है, इस पुल के आगे बिल्कुल सूखी नदी है क्योंकि आगे डैम बना हुआ है, उसकी वजह से पानी रुक गया है। वो सामने जो है अखंड शमशान जल रहा है। जैसे वाराणसी काशी में मणिकर्ण घाट है, उज्जैन का महाकाल मंदिर है, वहाँ पे अखंड शमशान है, ऐसे ही गया जी में भी अखंड शमशान जलता रहता है। आइए मैं कोशिश करता हूँ वह स्थान मंदिर दिखाने की जहाँ पर राजा दशरथ जी का हाथ बना हुआ है और सीता कुंड बना हुआ है। वीडियोस अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि इस स्थान की महत्ता महिमा अन्य सभी तक भी पहुँचे। अंदर फ़ोन ले जाना मना है। ये वो स्थान है जहाँ पर राजा दशरथ का हाथ बना हुआ है।
इस स्थान को सीता कुंड कहा जाता है। अंदर फ़ोन ले जाना मना है, इसलिए मैं आपको बाहर से ही दिखा रहा हूँ। और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए। जय श्री राम।